6 और 1 मिनट में नंबर देख लेता हूँ क्या 6 9 15 20 6 9 15 और 20। सबसे पहले तो क्या करेंगे इसके फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एलसीएम में एक बार इसको साफ साफ लिख दो 6 9 15 और 20 एलसीएम निकालेंगे इसका। 2 से डिवाइड किया सबसे पहले, स्क्रीन आ रही ना, कोई दिक्कत हो तो बता देना। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 9 डिवाइड नहीं होता एज इट इज, 15 भी डिवाइड नहीं होता एज इट इज, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10, दोबारा से 2 से डिवाइड किया, 3 डिवाइड नहीं होगा एज इट इज आ जाएगा, 9 डिवाइड नहीं होगा एज इट इज, 15 भी एज इट इज, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 2 से सभी डिवाइड हो गए। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 को डिवाइड किया 1, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, 15 को 3 से डिवाइड किया 5 और 5 एज इट इज आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ये 1 ये 1 ये 5 ये 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 1 1 1। क्या आ गए हमारे फैक्टर्स, क्या आ गए 2 टाइम्स 2 आ गया, 2 टाइम्स 3 आ गया और 1 टाइम्स 5 आ गया। एलसीएम निकाल लोगे, इसको मैं रफ कर दूं, मैंने निकाल कर देख लिया, आपको बता दिया। 2 टाइम्स हमारे पास 2 है, 2 टाइम्स 3 है और 1 टाइम्स क्या है 5 है। ठीक है, तो एलसीएम में हमारे क्या क्या फैक्टर्स आए थे, 2 टाइम्स तो 2 आया था, 2 टाइम्स 3 आया था और 1 टाइम्स 5 आया था। जो भी ये फैक्टर्स आ गए इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दो, एक बार साइड में लिखना चाहो, 2 2 जा 4 और इस तरह से कर लो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 180। क्या आएगी इनकी मल्टीप्लाई 180 आएगी और इसके फैक्टर्स हमारे पास ये आ गए। इनको पेयर्ड करने की कोशिश करो, ये एक पेयर हमारे पास बन गया, ये एक पेयर हमारे पास बच गया और जो 5 है वो हमारे पास सिंगल बचा लास्ट में, 5 सिंगल बच गया। 5 को हमें पेयर्ड करना है तो इनके साथ 5 की मल्टीप्लाई और करवा दो, 3 3 3 5 और 5, ये हमारे पास सभी फैक्टर्स पेयर्ड हो गए, इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 और 100 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 900 इसका आंसर आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा इनकी मल्टीप्लाई 900 आएगी, 900 इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको मतलब इसको ठीक से कर लेना, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चंस को किया था ना, लिख के स्टेटमेंट लिख के, सेम उसी तरह से आप इसको ठीक से कर लेना कि हमारे पास 5 अनपेयर्ड फैक्टर बच गया। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दी, 5 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया और इनकी हमने मल्टीप्लाई कर दी सभी फैक्टर्स की, ये कितनी आ जाएगी 900। ठीक है, कर लोगे बेटा। अगर आप लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई आपको जैसे बाद में कोई समझ में नहीं भी आया कौन से फैक्टर्स आए थे, किससे मल्टीप्लाई करवानी है, तो इसका यहीं पर एक स्क्रीनशॉट ले लो, इससे पता लग जाए। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो, फिर अपना जैसे अगले वाले क्वेश्चन पे चले। सर ले ली स्क्रीनशॉट। क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चंस में बेटा कोई भी दिक्कत हो तो बता दो, अभी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो बता देना बेटा। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। निखिल राव बेटा अपनी वीडियो बंद रखो और हर्ष यादव बेटा वीडियो बंद कर लो। निखिल ये एक्सरसाइज यहीं तक थी बेटा, ये इसका लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज देखेंगे अब। एक्सरसाइज 3.4 में बेटा जो हमारा पहला बेसिक टॉपिक है वो है
कहता है if the number of digits in a perfect square is n, हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें दिया हुआ है, उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स अगर हमारे पास n हो जाती है, देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स स्क्वायर रूट, तो उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है परफेक्ट स्क्वायर, उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर में डिजिट्स हमें पता होंगी कितनी है, और हमें ये निकालना है कि उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे। किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स आएंगी वो हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, उसके दो तरीके होते हैं। पहला केस वन, इफ n इज इक्वल टू इवन, कहता है अगर उस स्क्वायर में इवन नंबर ऑफ क्या हो, डिजिट्स हो। इवन डिजिट्स होंगी तो उसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स हो जाएंगी, उसका हाफ कर देना, सिंपल, जितनी भी डिजिट्स हो उन सभी का हाफ। जैसे 5 डिजिट्स है, सॉरी इवन है, 4 डिजिट्स है तो 4/2 2 डिजिट्स हो जाएंगे। अगर 6 डिजिट्स है तो 6/2 3 डिजिट्स हो जाएंगे। अगर हमारे पास किसी नंबर में 4 डिजिट्स हैं, उसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी, 2। अगर किसी नंबर में 6 डिजिट्स हैं तो उसके स्क्वायर रूट में क्या हो जाएंगी, उसकी हाफ हो जाएंगी, 3 डिजिट्स हो जाएंगी। ठीक है। सेकेंड केस आता है इफ n इज ओड, कहता है अगर ओड हमारे पास n की वैल्यू ओड आ जाए, उसमें ओड नंबर ऑफ डिजिट्स हो, ओड नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी तो क्या करेंगे, n+1 करेंगे और उसका हाफ कर देंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट आएंगी, n+1 और उसका हाफ कर देंगे। यहाँ पर डायरेक्ट हाफ कर देंगे। हमें क्या दिया हुआ है, कोई नंबर दिया हुआ है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर में हमें ये बता दिया कि में इतनी डिजिट्स है, n डिजिट्स है। ठीक है, n डिजिट्स है। अगर n की वैल्यू इवन हो गई तो उसके स्क्वायर रूट में वैल्यू डिजिट्स हो जाएंगी n/2। n की वैल्यू ओड हो गई तो उसके स्क्वायर रूट में डिजिट्स हो जाएंगी n+1/2। देखो इसके एग्जांपल है बेटा, क्वेश्चन इसे डायरेक्ट मैंने समझा दिया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आप एक बार क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल ही क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसने कुछ नंबर्स बता दिए और उसके स्क्वायर रूट में हमें डिजिट्स बतानी है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी। बेटा मुझे सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, इससे अच्छा आप मान जाओ, आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा 2 मिनट का। नंबर ऑफ डिजिट्स बतानी है स्क्वायर रूट में, किसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी, किसके, 64 की। सबसे पहले ये देखो 64 में डिजिट्स कितनी है, कैसे डिजिट्स हैं, इवन, तो इसके हाफ डिजिट्स हो जाएंगी, n/2 कर देंगे। हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 2 है। 2 एक इवन नंबर है तो इसकी नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स हो जाएंगी, इसका हाफ करेंगे, 2/2 1 के इक्वल आ जाएगा। हम बता भी सकते हैं कि जो 64 का स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 8 होता है, और एक हमारे पास एक सिंगल डिजिट होती है, ये। लेकिन ये तो हमारे पास स्मॉल नंबर्स था, हमने डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। हमारे पास ये काम कब आता है, जब हमारे पास नंबर्स क्या हो जाएं, लार्ज हो जाए, मतलब 144 के स्क्वायर में 2 डिजिट्स हो। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बेटा बता दो, बिल्कुल आसान स्टेप है। हमें सिर्फ ये देखना है कि उस नंबर में कितनी डिजिट्स हैं। इवन डिजिट्स हैं तो उसका सिंपल हाफ कर देंगे, और डिजिट्स हैं तो +1 करके हाफ कर देंगे। थर्ड वाला है 4489। 4489, हमें ये बताना है कि इसके स्क्वायर रूट में हमारे पास कितनी डिजिट्स आएंगी। स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स आएंगी, तो सबसे पहले ये देखेंगे इस नंबर में कितनी डिजिट्स है हमारे पास। नंबर में कितनी डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। 4 एक इवन नंबर होता है, इवन वाले केस में क्या करते हैं हम, डायरेक्ट हाफ कर देते हैं। 4/2, 4/2 किसके इक्वल आएगा, 2 का, मतलब इसके स्क्वायर रूट में हमारे पास 2 डिजिट्स आएंगे। एमसीक्यू के लिए भी ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें सोल्व करने में टाइम नहीं लगता, बिल्कुल डायरेक्ट हम बता सकते हैं। सिर्फ हमें ये देखना पड़ता है उसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, उसका या तो हाफ कर देते हैं या फिर +1 करके हाफ कर देते हैं। इवन है तो सिंपल हाफ कर दो, ओड नंबर है तो +1 करके हाफ कर दो। ठीक है, ये हमें नंबर दे दिया 3915380329।
ठीक है, हमें ये बताना है इसके स्क्वायर रूट में हमारे पास कितने डिजिट्स होंगे, इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी। तो सबसे पहले इसकी डिजिट्स चेक करेंगे, इसमें कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चेक कर लेना इसमें 10 डिजिट्स होंगी, कितनी डिजिट्स होंगी, 10। इसके स्क्वायर रूट की डिजिट्स हमें निकालनी है, 10/2, 10/2 कितना हो जाएगा, 5। इसके स्क्वायर रूट में हमारे पास 5 डिजिट्स होंगी, ठीक है, स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी, 5। चाहे कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, हम आसानी से हम उसके डिजिट्स को काउंट तो कर ही सकते हैं। इवन डिजिट है तो सिंपल प्लस सॉरी डिवाइड ऑफ कर दो, और डिजिट्स है तो +1 करके ऑफ कर दो। इसके जो बाकी के पार्ट्स थे बेटा, ये मैंने ट्राई योरसेल्फ के लिए दिए, या इनको एक बार कोशिश करना। जैसे कि ये फोर्थ पार्ट है, इसमें 5 डिजिट है, 5 डिजिट है तो 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 6/2, और ये 3 आ जाएगा। मतलब इसके स्क्वायर रूट में हमारे पास 3 डिजिट्स होंगे, ठीक है। ये वाला नंबर है सिक्स्थ वाला, 1 2 3 4 और 7, इसमें 7 डिजिट्स हैं, तो इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी, 7 + 1/2, और ये कितना 8/2, 8/2 4 के इक्वल आ जाएगा। इसके स्क्वायर रूट में हमारे पास 4 डिजिट्स होंगे। इसी तरह के ये, इनको एक बार आप कोशिश करना, बिल्कुल आसान है। फिर भी इसमें कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो मुझे अभी बता दो, बाद में पूछ लेना नहीं समझ में आए तो। लेकिन अभी कोई अगर दिक्कत आती, अब कोई पॉइंट रह गया हो तो मुझे बताओ, मैं अभी समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा, अभी जो हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, एक मिनट, मैं एक पीडीएफ निकाल लेता हूँ बेटा, पीडीएफ गायब हो गई है वो। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमने ये कंप्लीट कर लिया, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए, 4 पार्ट्स आपको खुद ट्राई करना। उसके आगे का है सेकंड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार आपने अगर पॉइंट समझ में आ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपको एक बार पॉइंट समझ में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पीछे हमने बेटा स्क्वायर रूट निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है इस एक्सरसाइज में, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से। एक्चुअली बेटा पीछे बात कर रहे थे ना आप कल या परसों कि सब वो दूसरे वाला मेथड, वो यही है बेटा, डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट निकालने का एक मेथड तो हमने कल ही पढ़ा था, परसों पढ़ा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें सिर्फ हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल के हमें पेयर्स बनाने होते हैं, ठीक है। ये मेथड हमारे पास डिवीजन मेथड, थोड़ा ये डिवीजन की तरह काम करता है, इसलिए इसका नाम हमें डिवीजन मेथड दिया हुआ है। कैसे काम करेंगे इसके ऊपर ध्यान से देखना, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सर सा आपको आवाज साफ नहीं आ रही। डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो अब बिल्कुल आ जाएगा। प्रैक्टिस चाहिए बेटा इन क्वेश्चंस में, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा समझ में आएगा। लिखा में क्या निकालो, 1100। सबसे पहले उसको एज इट इज लिखो, एक एक पॉइंट ध्यान से समझ में नहीं आएगा।
ठीक है बेटा आवाज? बेटा आवाज और वीडियो एक बार बता दो कि क्या, एक बार माइक ऑन करके बता दो। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले हमें जो नंबर दिया हुआ है उसको एज इट इज लिखेंगे 44,100 नंबर लिख लिया। उसके बाद हम इसके पेयर्स बनाएंगे, नंबर्स का पेयर्स बनाएंगे, और पेयर हमें राइट हैंड साइड से बनाने स्टार्ट करने हैं। कौन सी साइड से स्टार्ट करेंगे? राइट हैंड साइड से इसके पेयर्स बनाने स्टार्ट करेंगे हम। राइट हैंड साइड से पेयर्स हमने बनाने स्टार्ट किए, 0 एंड 0, 2 डिजिट्स का हमेशा पेयर बनेगा बेटा, ध्यान रखना पेयर हमेशा 2 डिजिट्स का ही बनता है। तो 0 एंड 0 ये एक हमारे पास पेयर बन गया। 4 एंड 1, 4 एंड 1 का एक पेयर बन गया। जो खाली बच जाता है, पेयर कंप्लीट नहीं बचता है, उसको एज इट इज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो ऐसे सिंगल रह गया, सिंगल बच गया, उसको सिंगल एज इट इज रहने दो। जिसका पेयर बन जाता है राइट हैंड साइड से पेयर बनाते जाओ। उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट वाला जो हमारा पेयर है, तो पेयर को अगर सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट को, अगर यहाँ पर पेयर बन जाता तो पेयर को डिवाइड करते, सिंगल डिजिट बच गई तो सिंगल डिजिट को डिवाइड करेंगे, और ये देखेंगे कि क्या वो नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। ये देखना सबसे पहले, क्या वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। 4 हमारे पास है, हमें पता है 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका? 2 का। 2 मल्टीप्लाई 2 किसके इक्वल होता है? 4 के इक्वल होता है। तो 4 के पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है 2 का। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है तो उससे छोटे वाला परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे कि इससे स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। मान लो यहाँ पर 5 आ जाए, तो 5 से छोटा स्क्वायर देखेंगे क्या बनता है? 4। मान लो हमारे पास 21 आ जाए, तो 21 से छोटा देखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर होता है 16। 100 तक के तो हमें पता है, हम याद कर सकते हैं, 100 तक के आएंगे डिजिट में हमारे पास। तो ये देखेंगे 21 से छोटा कौन सा होगा? 16। मान लो हमारे पास 78 आ जाए, तो 78 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम देखेंगे क्या होगा? 64। इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है, तो ठीक है। अगर नहीं बन तो उसे स्मॉल परफेक्ट देखेंगे, सबसे छोटा वाला। इससे बिल्कुल जस्ट पहले वाला बन सकते हैं, वो बहुत ज्यादा, लेकिन जस्ट पहले वो देखना। अब पहले मैं बेटा क्वेश्चन के हिसाब से सोल्व करवाता हूँ। ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ये 2 हमारे पास यहाँ आ गया, और ये 2 हमारे पास, देखो ये 2 तो हमारे पास है, ये किसका है? डिवाइजर का है। ये 2 का है? डिवाइजर का है। ये 2 हमारे पास किसका है? क्वोशिएंट का है। जो ऊपर जो 2 आया है, ऊपर हमेशा हमारे पास क्वोशिएंट आता है ना, तो ये 2 तो हमारे पास क्वोशिएंट का आ गया, और ये 2 हमारे पास किसका आ गया? डिवाइजर का आ गया। हम क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई डिवाइजर से करके लिखते हैं नीचे। हम डिवाइड करते हैं, मान लो हमें डिवाइड ही करना 4 को, तो हम 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो नीचे 4 आता है। 2 मल्टीप्लाई 2 4। सेम उसी तरह से हमें काम करना है, 2 की मल्टीप्लाई 2 से की, तब हमारे पास 4 बना है। तो जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना, उसकी एक डिजिट हमने यहाँ पर लिख दी, एक डिजिट हमने ऊपर लिख दी, एक हमारे पास डिवाइजर बन गया, एक हमारे पास क्वोशिएंट बन गया। ठीक है, सेम नंबर से ही करना है इसको। ये नहीं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ से 3, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमने 2 नंबर काउंट किया है, तो यहाँ पे भी हमें बेटा 2 ही नंबर काउंट करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखना। नीचे अगर हम 2 नंबर काउंट करते हैं तो ऊपर भी 2, नीचे 3 काउंट करते हैं तो ऊपर भी 3, हमेशा सेम नंबर आएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 4 के इक्वल आ जाता है। इसको माइनस करेंगे, 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 हमारे पास क्या बच गया? 0 बच गया। जैसे ही माइनस हो जाता है, अगले वाले पेयर को नीचे ले आएंगे। पेयर को एक साथ नीचे लेके आना बेटा, इस बात का ध्यान रखना। जो ये पेयर होगा, पेयर को एज इट इज नीचे लेकर आएंगे। 0 तो हमारे पास पहले से था, 41 नीचे आ गया, 41 अब हमारे पास नंबर बच गया। 41 को अब हमें डिवाइड करना है, और यहाँ पर जो हमारा डिवाइजर होगा, डिवाइजर हमारा चेंज हो जाएगा। डिवाइजर कैसे चेंज होगा, वो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखना। ये जो डिवाइजर आपको ऐसे समझ में ही नहीं आएगा, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 41 आ गया, कैसे आ गया, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपको ये पता नहीं लगेगा, ध्यान से नहीं सुनोगे। कैसे आता है, जो भी ये नंबर था, डिवाइजर एंड क्वोशिएंट दोनों को ऐड कर दो। डिवाइजर एंड क्वोशिएंट दोनों क्या, 2 प्लस 2 हमारे पास कितना बन गया? 4 बन गया। 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 क्या बन गया?
4 के इक्वल बन गया, ये 4 तो हमारे पास आ गया। उसके बाद हमें इसके साथ दूसरी वाली डिजिट लिखनी है, और दूसरी डिजिट क्या आएगी, वो डिजिट आएगी, अगर हम यहाँ पर 1 कर देते हैं तो इसको हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना है और इसके इक्वल बनाना है, या फिर इसके इक्वल नहीं बनता तो जस्ट पहले वाला कोई मल्टीपल देखना है। जैसे हम डिवाइड करते हैं ना, कि मान लो हमें 7 को डिवाइड करना है 2 से, तो या एग्जैक्ट डिवाइड देखते हैं पहले, तो क्या एग्जैक्ट डिवाइड होता है? अगर एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता है तो इससे पहले वाला नंबर देखते हैं कि हम 3 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, इससे बिल्कुल पहले वाला। बिल्कुल उसी तरह से हमें करना है। अगर यहाँ पर हम 1 काउंट करते हैं ना, इसको हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, हमारा क्वोशिएंट भी क्या होगा, 1 ही होगा। अगर यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं तो हमारा क्वोशिएंट भी 2 ही होगा, और हमें क्या ये देखना क्या 42 की मल्टीप्लाई 2 से करने पर 41 बनता है, या 41 नहीं तो 41 से जस्ट पहले वाला कोई मल्टीपल बनता है। ठीक है, अगर मान लो हम इसको 2 लेकर चले तो 42 की मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ेगी, ये 84 आ जाएगा, इससे ज्यादा आ जाएगा। अगर हम 1 लेकर चलते हैं तो 41, और यहीं पर हमारा क्वोशिएंट भी क्या होगा, 1 होगा। 41 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 41 आएगा। 41 माइनस 41 क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, अगले वाला जो भी हमारे पास पेयर है उसको नीचे लेके आएंगे। अगला पेयर हमारे पास क्या है, 0 का है, 0 को पेयर को हम नीचे लेके आए। ठीक है, ये जो हमारा डिवाइजर था 41, डिवाइजर में हम ऐड कर देंगे हमारा जो भी क्वोशिएंट हमने लिखा था वो। जैसे हमने यहाँ पर डिवाइजर में क्वोशिएंट ऐड किया था, 2 में 2 ऐड किया था, उसी तरह से अगले डिवाइजर में अगला क्वोशिएंट ऐड कर देंगे, 41 में 1 ऐड कर देंगे। 41 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 42 के इक्वल बन जाएगा। अब हमें 42 के साथ कोई ऐसी डिजिट लिखनी है कि वो उसी से मल्टीप्लाई करें तो 0 के इक्वल बन जाए, क्योंकि हमारे पास अब डिवाइडेंट क्या बन गया, 0 बन गया। तो ये तो सिर्फ तभी पॉसिबल है कि हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे डिवाइजर में भी 0 आ जाएगा, क्वोशिएंट में भी 0 आ जाएगा। जो 420 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 बनेगा, और 0 माइनस 0 0 बच गया। लास्ट में हमारे पास 0 बच जाता है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है और हमारा आंसर सही है। सर ये अगर 42 कहाँ से आया? 42 ये है बेटा, मेरे पास ये डिवाइजर था ना, डिवाइजर में हम क्वोशिएंट को ऐड करेंगे। क्वोशिएंट जो हमारा अभी अभी क्वोशिएंट क्या आया था, 1 लिखा था हमने, 41 में 1 ऐड करेंगे तब हमारे पास 42 बनेगा। जैसे हमने यहाँ पर इस क्वोशिएंट ये डिवाइजर दोनों को ऐड किया था, 2 प्लस 2 वो क्या आ गया था हमारा, 4 के इक्वल आ गया था। जो हमारा क्वोशिएंट डिवाइजर होगा, डिवाइजर में क्वोशिएंट को ऐड करेंगे, जो क्वोशिएंट अभी अभी हमने लिखा था वो 2 में हमने 2 ऐड किया था, 2 हमारे पास 4 बन गया था। मल्टीप्लाई 0 के इक्वल बच गया। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बेटा तो हमेशा नीचे 0 बचेगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना तो नीचे हमेशा 0 बचेगा, और जो हमारा इसका स्क्वायर रूट होगा वो ये क्वोशिएंट हो जाएगा 210। 210 इसका क्या बन जाएगा, क्वोशिएंट बन जाएगा। ठीक है, अभी तो हमारी क्लास का टाइम होने वाला है। इसके 2 पार्ट्स मैंने आज आपको और शो करके दी, आप इनको नोट कर लेना, इनको दोबारा से कल समझा दें। ठीक है, जब तक टाइम है देखो समझ लेते हैं एक बार। $27,225 $27,225 है। सबसे पहले राइट हैंड साइड से इसके पेयर्स बनाएंगे। 25 का एक पेयर बन गया, 72 का एक पेयर बन गया, और 2 सिंगल बच गया।